आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी। किन मुद्दों को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया था? देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस सिंगरौली जिले के ज्वलन मुद्दों को लेकर के रखा गया था। सबसे पहला तो मुद्दा है सिंगरौली में बिगड़ती कानून व्यवस्था। आप देख रहे हैं लगातार चारों तरफ लूटमार मची हुई है, हत्या हो रही है, बलात्कार हो रहे हैं, डकैती हो रही है, लेकिन पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई। दूसरा चीज, हमारे जिले में जो सबसे बड़ी विडंबना है वो स्वास्थ्य की विडंबना। कहने को तो सिंगरौली जिले में मेडिकल कॉलेज भी बन गया है, ट्रामा सेंटर भी बन गया है, और सिंगरौली जिला मध्य प्रदेश का एक बहुत ही औद्योगिक हब वाला जिला है, जहां चारों तरफ खदान है, माइंस है, धूल है, धुआं है, डस्ट है, पॉल्यूशन है। और ऐसे में सिंगरौली में हार्ट का किसी प्रकार का कोई स्पेशलिस्ट ना तो डॉक्टर है, ना मशीनें हैं, ना उस तरह की केयर की व्यवस्था की गई है। अगर किसी व्यक्ति का हार्ट अटैक हो जाए, लगातार धूल धुआं डस्ट खाते खाते ऑलरेडी हार्ट की बीमारी ज्यादा तेजी से बढ़ रही है सिंगरौली जिले में। अगर किसी का हार्ट अटैक आ जाए तो उसे या तो बनारस, जबलपुर, लखनऊ ले जाने के लिए भी उतने पर्याप्त लाइफ सपोर्ट वाले एम्बुलेंस नहीं है इस जिले में, और इसकी गारंटी नहीं है कि वो आदमी बचेगा। कई लोगों की इलाज के दौरान भी मौत हो जाती है, कुछ तो पहुंच ही नहीं पाते, कुछ रास्ते में मर जाते हैं। ऐसी स्थिति में हमने कल कलेक्टर और मुख्यमंत्री दोनों को पत्र लिखा और कहा है कि सिंगरौली जिले में हार्ट से रिलेटेड स्पेशलिस्ट डॉक्टर यहाँ नियुक्त किए जाए, और सारी वो मशीनरी जो आवश्यक चीजें हैं वो सारी चीजें यहाँ लगाई। तीसरा जो प्रमुख मुद्दा है, इसमें मैं एक रुकना चाहूंगा, क्योंकि आप बहुत ही अच्छे मुद्दे को लेकर आवाज उठा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो जिला चिकित्सा ट्रामा सेंटर है, जो गवर्नमेंट डॉक्टर हैं, वही एडवर्टाइज का काम कर रहे हैं, क्योंकि ये अपने निजी हॉस्पिटलों को खोल करके व्यवस्थाएं वो नहीं दे पा रहे। मरीजों का आरोप है कि वो अच्छी खासी मोटी रकम ले रहे हैं दवा के नाम पे। देखिए ये तो अब इसीलिए तो आज मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ रही है कि सरकारी अस्पताल में कार्यरत डॉक्टर वो अपने निजी प्रैक्टिस में मौजूद है, और प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जो मुद्दे को मैं लेके बात कर रहा हूँ, ये सुविधाएं अभी प्राइवेट हॉस्पिटल में भी उपलब्ध नहीं है। लूटमार तो है सिंगरौली में, और सबकी मिली भगत से लूटमार चल रही है। ऐसा कोई एक व्यक्ति से एक डॉक्टर नहीं कर रहा है, जितने हैं सबके अपने हॉस्पिटल्स बने हुए हैं, गरीबों को लूटने का काम किया जा रहा है। अगर वो सुविधाएं सरकारी अस्पताल में उपलब्ध होती है तो शायद मरीजों को प्राइवेट हॉस्पिटल की शरण नहीं लेनी पड़ती। ऐसे में नियमों विपरीत जो संचालित है हॉस्पिटल, जो प्राइवेट हॉस्पिटल है, क्योंकि वही डॉक्टर बैठ रहे हैं जो ट्रामा सेंटर में बैठते हैं, वही डॉक्टर अपने निजी प्राइवेट हॉस्पिटल चला रहे हैं। तो कैसे माना जाए कि यहाँ पे बेहतर उपचार दिया जाएगा हॉस्पिटलों में, गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में? देखिए, अब इस पर तो कड़ाई से रोक लगानी होगी कि जो सरकारी अस्पताल के डॉक्टर है वो प्राइवेट क्लिनिक नहीं चला सकते, अपनी अस्पताल नहीं चला सकते, क्योंकि ये खुद सरकारी अस्पताल में सही से इलाज नहीं करते। ये उन पेशेंट्स को या पेशेंट के परिजनों को सीधा कहते हैं कि यहाँ सुविधा नहीं है, आप उनको फलाने हॉस्पिटल में भर्ती कराओ, वहां पे जो है आपको अच्छा ट्रीटमेंट। जब आप ही ट्रीटमेंट करता हो, वो ट्रीटमेंट जो प्राइवेट हॉस्पिटल में आप करोगे वो सरकारी अस्पताल में क्यों नहीं करते? क्यों मजदूर को जो है या किसान को, परिजन है जो गरीब है गांव के, उनको प्राइवेट अस्पताल में क्यों ले जाया जाता है? ये एक बड़ा सवाल है। इस सवाल के पीछे जो सबसे बड़ी बात है, नीचे नीचे जो सबसे बड़ी बात है वो ये है लूटमार, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना। ये सेवा कम, कारोबार ज्यादा कर रहे हैं, इसलिए सब प्राइवेट हॉस्पिटलों में। इन लूट मार की व्यवस्था में सिंगरौली की जनता कैसे सुरक्षित रहेगी? देखिए, उसके लिए तो आपको व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। बिना व्यवस्था परिवर्तन की ये संभव नहीं होगा, क्योंकि सिंगरौली में तुम भी लूटो, हम भी लूटे, लूटे के आजादी बा तोहरा तन पे खाकी हुआ, हमारा तन पे खाकी हो। तो सिंगरौली के जो आज चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो सांसद हो, विधायक हो, यानी कोई भी छोटे से छोटा गली कुत्ता प्रकोष्ठ का जो है कि नेता कल तक सड़क में पल्लेदारी करता रहता है, मजदूरी करता रहता है, आखिर कौन सा बजट, कौन सा ऐसा प्रावधान है कि वो 48 से 72 घंटे के अंदर वो स्कॉर्पियो मेंटेन कर लेता है? कहां से आता है? ये सारे एक जो सरकार की पॉलिसी है कि
सब लोग मिलकर लूटो, इस देश को बर्बाद करो और ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाओ। सब शामिल है उसमें, सब शामिल है, अधिकारी भी, कर्मचारी भी, नेता भी, सब शामिल है। और सबके संरक्षण से ये कारोबार फल फूल रहा है। क्योंकि लोग इसमें अगर बात करें, जनप्रतिनिधियों पर जनता की बहुत भरोसा रहती है क्योंकि जनप्रतिनिधि चुन कर लाते हैं। लेकिन ऐसे ही एक हॉस्पिटल की खबर चलती है, काफी चीजें वहां पे सीएमएचओ साहब कहते हैं, नोटिस करती है, लेकिन कार्रवाई क्या होती है आज तक उसकी कोई जानकारी नहीं लग पा। कार्रवाई होगी कैसे? फॉलोअप लेने वाला कौन? आज माफ कीजिएगा, इस बात को लेके मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि लोगों के जमीर मर गया है, लोग जिंदा लाश की तरह है। चांदी के चंद सिक्कों की खनक के आगे सबने अपना जमीर बेच दिया है। कागजों में कार्रवाई होती, जमीन पर नहीं होती कोई कार्रवाई। आखिर मैं पूछना चाहता हूं विधायक जी, सांसद जी, इसी क्षेत्र की जनता ने आपको वोट दिया है, कल फिर आप उनके बीच में आओगे, लेकिन सिर्फ इन नेताओं का दोष नहीं है ना। ये करोड़ों करोड़ों रुपया दूसरे से, इन्हीं पूंजीपतियों से, डॉक्टरों से, कारोबारियों से वसूल के चुनाव लड़ते हैं, और आप एक बोतल दारू, मुर्गा, साड़ी, कंबल या 1000, 2000, 5000 के नोट पर आपने अपना वोट दिया है। तो अब पछताने से क्या फायदा? 5 साल तो आपको रोना ही पड़ेगा। और अभी ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि 5 साल में आपका हृदय परिवर्तन हो जाएगा कि आप 5 साल हमने कष्ट झेला है तो आने वाले चुनाव में एक अच्छे जनप्रतिनिधि का चुनाव करेंगे, जो पढ़ा लिखा हो, समझदार हो, जो समाज के बारे में सोच सके, जो सही लड़ाई लड़ सके। तब भी आप जैसे चुनाव आएगा तो आपका फिर वो हृदय परिवर्तन हो जाएगा। हम तो फलाने जाति के, हमारे जाति वाला खड़ा है उसको वोट देंगे, पैसे पर देंगे, दबाव में देंगे। ये सारी चीजें चुनाव में चलता है। जब तक सही साफ सुथरा उम्मीदवार जीत के नहीं आएगा तब तक इन व्यवस्थाओं में कुछ परिवर्तन होने की उम्मीद नहीं है।